गीता माधुर्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा लिखित यह पुस्तक पढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य मात्र को सही मार्ग दिखाने वाला सार्वभौम महाग्रंथ है। लोगों में इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, इस दृष्टि से परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को प्रश्नोत्तर शैली में बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे गीता पढ़ने में सर्वसाधारण लोगों की रुचि पैदा हो जाए और वे इसके अर्थ को सरलता से समझ सकें। नित्य पाठ करने के लिए भी यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है। तो आइए पहला अध्याय शुरू करते हैं इस श्लोक से। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जिज्ञासा पूर्तये टीका लिखिता साधकस्या संजीवनी प्रवेशाय माधुर्यं लिख्यते मया माधुर्यं लिख्यते मया। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया तथा दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर जानना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उधर निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। अब प्रश्न होता है कि जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार थी, ऐसे मौके पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? शोक दूर करने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को शोक कब हुआ और क्यों हुआ? उत्तर है, जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही निजी कुटुंबियों को देखा और सोचा कि दोनों तरफ हमारे ही कुटुंबी मरेंगे, तब ममता के कारण उनको शोक हुआ।
फिर प्रश्न आता है, अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को ही क्यों देखा? तो इसका उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण ने जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखो, तब अर्जुन ने अपने कुटुंबियों को देखा। भगवान ने अर्जुन को दोनों सेनाओं में से कुरुवंशियों को देखने के लिए ही क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन ने पहले भगवान से कहा था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, जिससे मैं देखूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। पर अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब युद्ध की तैयारी के बाजे बजे, तब उत्साह में भरकर अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए भगवान से कहा। बाजे क्यों बजे? क्योंकि कौरव सेना ने मुख्य सेनापति भीष्म जी से जब सिंह की दहाड़ के समान गर्जन कर शंख बजाया, तब कौरव सेना के बाजे बजे और पांडव सेना के बीच बाजे बजे। भीष्म ने शंख क्यों बजाया? क्योंकि दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया। दुर्योधन अप्रसन्न क्यों था? दुर्योधन अप्रसन्न इसलिए था क्योंकि दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि आपके प्रतिपक्ष में पांडवों की सेना खड़ी है, इसको देखिए। अर्थात जिन पांडवों पर आप प्रेम स्नेह रखते हैं, वे ही आपके विरोध में खड़े हैं। पांडव सेना की व्यूह रचना भी धृष्टद्युम्न के द्वारा की गई है, जो आपको मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार दुर्योधन की चालाकी से, राजनीति से भरी हुई तीखी बातों को सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, कुछ बोले नहीं। इससे दुर्योधन अप्रसन्न हो गए। द्रोणाचार्य चुप क्यों रहे? वो इसलिए चुप रहे क्योंकि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए चालाकी से राजनीति की जो बातें कही, वे बातें द्रोणाचार्य को बुरी लगीं। उन्होंने यह सोचा कि अगर मैं इन बातों का खंडन करूं तो युद्ध के मौके पर आपस में खटपट हो जाएगी, जो उचित नहीं है। मैं इन बातों का अनुमोदन भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह चालाकी से बातचीत कर रहा है, सरलता से बातचीत नहीं कर रहा है। इसलिए द्रोणाचार्य चुप रह गए। दुर्योधन ने ऐसी बातें कब कही और क्यों कही? तो इसका उत्तर है, दुर्योधन ने व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए ऐसी बातें कही। इसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र के प्रति किया है। संजय ने यह वर्णन धृतराष्ट्र के ही प्रति क्यों किया? क्योंकि धृतराष्ट्र ने युद्ध की कथा को आरंभ से विस्तार पूर्वक सुनाना चाहा, तब संजय ने यह बातें धृतराष्ट्र से कही। धृतराष्ट्र ने संजय को क्यों सुनाना चाहा? क्योंकि 10 दिन युद्ध होने के बाद संजय ने अचानक आकर धृतराष्ट्र से यह कहा कि कौरव पांडवों के पितामह शांतनु के पुत्र भीष्म मारे गए, रथ से गिरा दिए गए, जो संपूर्ण युद्धों में मुख्य और संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे। ऐसे पितामह भीष्म आज सरसैया पर सो रहे हैं। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा और पूछा, हे संजय, धर्म युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय व्यूह रचना में खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे कहा कि हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पांडवों की सेना में किन किन को देखूं? दुर्योधन, पांडवों की इन सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो बल में भीम के समान और युद्ध कला में अर्जुन के समान हैं। इनमें युधान
राजा विराट की महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी कृषिराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, हमारी सेना में जो विशेष पुरुष हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, संग्राम विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा इसके सिवाय और भी बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण और युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। दुर्योधन ने अपने मन में विचार किया कि उभय पक्षपाती भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना पांडव सेना पर विजय करने में असमर्थ है और निज पक्षपाती भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना हमारी सेना पर विजयी करने में समर्थ है। उसने सभी शूरवीरों से कहा कि आप सब के सब लोग अपने अपने मोर्चों पर धृष्टता से स्थिर रहते हुए भी भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करें। पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए सिंह के समान गरज कर बड़े जोर से शंख बजाया। भीष्म जी ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, पर कौरव सेना ने इसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही समझी। अतः भीष्म जी के शंख बजाते ही कौरव सेना के शंख भरे ढोल मृदंग आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। कौरव सेना के बाजे बजने के बाद पांडव सेना के बाजे बजने चाहिए थे, पर उन सेना को कोई आज्ञा नहीं मिली। तब सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। उसके बाद भीम ने पौंड्र नामक, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अलग अलग शंख बजाए। हे राजन, फिर पांडव सेना के श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजय सात्विक राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र महाभालु सुभद्रा, अभिमन्यु, इन सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना के शंखों की उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महीपते, शंखों के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय आपके कौरवों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं इस रणभूमि में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले सूरवीरों को देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यहाँ युद्ध में ये राजा लोग दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं देख लूं। संजय बोले, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने एक संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। तब वहां दोनों सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सुवृद्ध तथा इनके सिवाय अन्य कई संबंधियों ने देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले, हे कृष्ण,
अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं। मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े होने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, मैं शकुनों को विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से अथवा जीने से भी क्या लाभ? हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही ये सब के सब लोग अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी बहुत से संबंधी हैं। ये भले ही मुझे मार डालें, पर हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको मार नहीं सकता। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही मिलेगा। इसलिए हे माधव, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मैं मारना नहीं चाहता, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? महाराज, इनका तो लोभ के कारण विवेक विचार लुप्त हो गया है। इसलिए ये दुर्योधन आदि कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इन पाप से बचना ही चाहिए। कुल का नाश होने पर सदा से चले आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होता है। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और संपूर्ण कुल को नरकों में ले जाने वाला होता है तथा पिंड और पानी न मिलने से उनके भीतर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, उन मनुष्यों को बहुत समय तक नरकों में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। युद्ध के परिणाम को जब तुम पहले से ही जानते हो तो फिर तुम युद्ध के लिए तैयार ही क्यों हुए? ऐसा श्री कृष्ण ने पूछा। अर्जुन ने कहा, यही तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कृष्ण ने पूछा, अब तुम क्या करना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध से हट जाऊंगा। अगर मेरे द्वारा ऐसा करने पर भी हाथों में शस्त्र लिए हुए दुर्योधन आदि मुझे मार दें तो वह मरना भी मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। संजय बोले, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मरने वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया और रथ के मध्य भाग में बैठ गए। पहले अध्याय समाप्त हुए। जय श्री कृष्ण।